हेलो दोस्तों, आज हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, और मैं आपको बेसिक्स से बताऊंगी। देखो, हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स का टाइप से होता है, एक सिमेट्रिक और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि होता क्या है। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या होता है। देखो, बेसिकली क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में लागू होता है। हम कुछ बता रहे हैं पॉइंट आपको। देखो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, मतलब एक मैट्रिक्स का टाइप्स होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मतलब कोई सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, मतलब मान लो अगर हम ए एज एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मतलब मैट्रिक्स 2x2 का ले लो, या फिर 3x3 का ले लो, 4x4 का ले लो, कोई सा भी ले लो। अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसका अगर एलिमेंट अगर A1 A2 A3 मांग के लिए चल रहे हैं। ठीक है, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 हम मान लेंगे 3 × 3/3 का हमारे का मैट्रिक्स है। अब देखो, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझो। इसको देखो, यहाँ पे जो ऐसे होता है इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या होता है हमारी डायगोनल, मतलब मान लो ये हमारा इसका डायगोनल है। यहाँ पे ये अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसका ये डायगोनल हो सकता है क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता डायगोनल। डायगोनल में से इस यही वाला होता है। ठीक है, अब देखो, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि देखो, जो हमारे A1 जो हमारे A4 है और A2 हमेशा इक्वल होता है। समझो, ये और ये हमेशा इक्वल होगा, ये और ये हमेशा इक्वल होगा, ये और ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब A1 A5 और A9 के बारे में बात करते हैं। देखो, ये यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सेम हो भी सकते, सेम नहीं हो सकते, मैटर मतलब। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि लेकिन इतना कंपलसरी है कि यहाँ पे A4 A2 इक्वल होगा, A7 A3 इक्वल होगा, और फिर A8 A6 के इक्वल होगा। ठीक है, आपस में मतलब कि डायगोनल इक्वल होते हैं। समझ में आया आपको। अब देखो, अब इसका क्या होता है ना कि अगर हम, अब देखो, अब देखो यहाँ पे समझ आ गया। अब थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में पढ़ते थे कि क्या होता है ना। देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मतलब मान लो 3/2 कर दें तो 3/2 कर दो तो यहाँ पे तो फॉलो तो नहीं होगा ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉलो होगा। ठीक है, और फिर E = AIG इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द AIG = AGI। मतलब समझो कि देखो, AIG मतलब क्या समझिए। अब AIG मतलब क्या, एक एलिमेंट की, मतलब इसमें जो जो हमारे मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा ये है A5 7, ये बेसिकली क्या एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के बारे में बात कर रही है कि जो AIG बराबर होता है JI। समझो, मतलब मान लो अगर इसकी पोजीशन के बारे में बात, इसका पोजीशन कितना होगा। देखो, इसका पोजीशन के बारे में बात करें तो 2 1 होगा कि नहीं, 2। देखो, इसकी पोजीशन के बारे में बात करते क्या 2 1 होगा कि नहीं, और यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन के बारे में बात कितना होगा तो 1 2 होगा कि नहीं। समझो, अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है ना, अगर मैट्रिक्स है तो ध्यान समझो, अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन के बारे में बात करते कितना होगा, 2 × 1 होगा। ठीक है, 2 × 1 होगा, और इसके बारे में बात करते कितना होगा, मतलब यहाँ पे पोजीशन अप्लाई करता है, मतलब पहला रो और सेकेंड कॉलम, मैंने कह सकते कि 1 × 2 ना। अब देखो ये मतलब, अब देखो ये 2 मतलब कि यहाँ पे बेसिकली देखो क्या है, मतलब आपस में इसे 2 1 है या फिर N2 है, तो ये बोल ये वही कहा गया है कि मतलब जो इस सिमेट्रिक इफ AIG = JI। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रकार I/J हेंस फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अब इस = 80। अब 80 मतलब क्या होता है समझो आप। 80 मतलब क्या होता है ना कि इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। मतलब देखो, अब इसका जो ट्रांसपोज लेगा तो वो इसका मतलब वो जो ए होगा वो 80 को लाएगा। और ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब कि रो कॉलम को रो चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो 80 = ए आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछता क्या है कि मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोज समझते क्या होता है ना कि मतलब मान लो कि जो इसका ट्रांसपोज निकालें कितना होगा, मतलब समझो, मतलब अगर हम इसको अगर यही हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि कॉलम को रूम चेंज करना फिर वो कॉलम चेंज करना। ठीक है, अगर हम ले, देखो, अगर हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं ना, इसका ट्रांसपोज क्या होता है। देखो, बना रहे हैं मैट्रिक्स। देखो, इसका मतलब क्या होता है, रो को कॉलम, ये हमारा क्या होता है कॉलम होता है, ये हमारा क्या होता है रो होता है। ठीक है, तो यानी कि रो को कॉलम में चेंज करने कह सकते हैं कि ए होगा। ये देखो, ये रो है ना, तो रो कॉलम में लिख रहे हैं। देखो, ए लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं ना, ये रो है, रो कॉलम लिख रहे हैं। देखो, 5 लिख रहे हैं बी, और फिर 10, और फिर रो कॉलम लिख रहे हैं 7 10 सी।
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारे निकल के आए वो कि हमारा ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज निकल के आया। ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे ए टी होगा वो ए के इक्वल होगा। समझ रहे हैं आप बात को ना, मतलब ये दोनों सेम ही होंगे। अगर सुनो, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखो जो एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंट होता है कि जो मैट्रिक्स से कोई वैल्यू नहीं होती है बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है। जिसका वैल्यू निकालेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसे पूछता क्या है ना, मतलब अब समझो नोट्स के बारे में उससे पूछता क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट अलग एंटिटीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन ऑर्डर एन इज। देखो क्या कह रहा है, मतलब हमारे पास मतलब पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लागू होता है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि डिस्टिंक्ट अलग अलग एंटिटीज कितने हो सकते हैं। देखो अब अगर यहाँ बात करते ये तो सेम ही होंगे, मतलब ये और ये देख सेम, मतलब ये सेम ही होंगे, ये सेम ही होंगे और फिर ये भी सेम ही होंगे ना। तो मतलब कह सकते हैं कि बस मतलब कि मैक्सिमम मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम मतलब यहाँ पर भी ये नहीं कर सकते कि नहीं ए इक्वल टू बी होगा। मैक्सिमम मतलब क्या, और क्या मैक्सिमम लाना है ना, तो कह सकते ए बी से तो डिफरेंट एक है। ठीक है। इसमें से एक लेंगे, इसमें से भी एक ही लेंगे और इसमें से एक ही लेंगे ना। तो जब ऐसे करते तो जो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा, n+1/2। ठीक है। क्या आपको याद करना पड़ेगा n+n/2। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से लागू होता है बट इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो इसका जो देखो अगर हम देखो अगर यहीं पे अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं क्या होता है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है ना, हाँ फिर से बना ले रहे हैं, आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखा रहे हैं। इसमें मतलब मान लो कि यही हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर ए इक्वल टू मान लेते इतना है। ठीक है ना। अगर मतलब मान यहाँ पे देखो जो डायगोनल एलिमेंट होता है तो पहले जीरो होता है। पहले पॉइंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है। अगर मतलब मान लेते अगर यहाँ पे A1 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का A1 होगा। समझ में आ रहा है। मतलब मान लेते A2 है ना, तो माइनस का A2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो ये होगा इसके था होगा। ठीक है। और जो यहाँ पे ये होगा ना, मतलब A2 मतलब अगर हम यहाँ पे A2 फिर से लिख के दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया मुझसे। देखो अगर हम ए इक्वल टू लिख रहे हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे देखो पहले पता है डायगोनल में जीरो होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब मान लो अगर हम A1 मान ले रहे हैं, यहाँ पे A2 मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे A3 मान ले रहे हैं, यहाँ पे A4 मान ले रहे हैं, यहाँ पे A5 मान ले रहे हैं, A6 मान ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये जो होगा ये और जो ये होगा जो ये और जो ये होगा जो ये हमेशा क्या होगी, मतलब कि माइनस के साथ होंगे। समझो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। देखो मतलब ये हमारा क्या मतलब मैट्रिक्स है ना। देखो इसे +5 है ना -5, इधर -10 इधर माइनस, देखो इधर 5 इधर -5, इधर -10 और फिर 3 है -3। मतलब क्या होता है ना कि मतलब आपस में इक्वल तो होंगे बट क्या होगा आपस में एक निगेटिव साइन के साथ हो गए। समझ में आ रहा है ना, एक निगेटिव साइन के साथ हो गई बात, ये कह रहा है। मतलब इक्वल तो होगा निगेटिव साइन के साथ होगी ना। देखो एक खास पॉइंट क्या बता रहे हैं। देखो अब इसका क्या होता है ना, देखो अब समझो यहाँ पे बोला है कि जो मतलब देखो यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे जो बोला गया है कि 80 मतलब 80 ए इक्वल टू माइनस का 80। समझो मतलब इसे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे हम अगर ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे हम ट्रांसपोज लिए थे तो क्या होता है सेम आता है बट यहाँ पर ट्रांसपोज लेने में क्या होता है नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। समझो बात को। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते तो क्या होता है। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझो। अगर मतलब समझो अगर मैं अगर ट्रिक बताती हूँ ना कि मतलब कि आप इससे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगा, मतलब मैट्रिक्स से मतलब पूछ ही लेता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा। ठीक है। देखो अब समझो मतलब क्या होता है ना, समझो अगर मतलब मान लो कि जैसे हमारा यही मैट्रिक्स है ना। अगर मैट्रिक्स से क्या होता है कि देखो अब पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट के बारे में। देखो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, मतलब ये ऑल जीरो होता है बट नॉट द कन्वर्ज, मतलब इसको उल्टा नहीं होता कि मतलब मान लो डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन फॉलो करना होता है ना। इसके मतलब क्या होगा, मतलब ये सेम होगा बट साइन में मतलब माइनस साइन लगा होता है। ठीक है। अब बी के बारे में बात करें, द डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑड ऑर्डर इज द ऑलवेज जीरो। समझो बोला कि डिटरमिनेट वैल्यू क्या करे, वो डिटरमिनेट वैल्यू ना ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑड नंबर इज द ऑलवेज जीरो। समझो मतलब मान लो तो इसके बारे में बात है 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो 3 × 3 बेसिकली क्या है हमारा, एक ऑड एक इवन। तुम बताओ, अब बोलोगे ऑड है, 3 × 3 तो ऑड ही होता है ना। अब ऑड है तो मतलब समझो तो ये बोल रहे हैं कि 3 मतलब जब ऑड भी जो कोई भी हमारा ऑर्डर अगर ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स ऑर्डर अगर ऑड है तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगी। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप इस मतलब डिटरमिनेंट लगाया अगर ऐसे मैट्रिक्स करोगे, मैट्रिक्स करके अगर इसका वैल्यू का जीरो आएगा, मतलब ट्रिक समझ लो ना कि अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर हमारे पास अगर ऑड ऑर्डर है तो जीरो होगा, अगर इवन ऑर्डर होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। वही है। तो बस यही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चाहिए तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना, मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूंगी। ओके बाय।